तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्डर दिया है उसके बारे में बताया था। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये आर्डर समझ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चे तो ये भी पूछ रहे हैं कि सर मेरा मार्क्स मेरे कम थे एकेडमिक में, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या इसका लाभ जो आर्डर का है ये हमें भी मिलेगा क्या? तो ये सारी चीज़ों पे आज डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो 3 बिंदु मैंने लिखे हैं यहाँ पे। आदेश में क्या है, आदेश का लाभ किनको मिलेगा, क्या करना होगा, कितना समय लगेगा इस प्रक्रिया में, यानी कितना समय लग सकता है आपको आपकी नियुक्ति देने के लिए एज ए सहायक अध्यापक। आपको नियुक्ति, यदि आप पात्र होते हैं, ये लाभ आपको मिलता है, आप सिलेक्ट होते हैं, तो कितना समय लग सकता है। तो चलिए पहले तो हम यही देख लेते हैं कि ये आदेश में वास्तव में है क्या। तो दोस्तों, आप लोग को याद होगा 25 अगस्त 2021 में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर दिया था। और इस आर्डर में क्या कहा था ये मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम पात्र हैं या नहीं है, लाभ हमें मिलेगा या फिर लाभ नहीं मिलेगा। इस आदेश में क्या था, पहला ये था, हालांकि जो आपत्ति की गई थी वो 5 प्रश्नों को लेकर की गई थी, लेकिन उस पे कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था वहाँ पे, और एक प्रश्न को ही उसने लिया था। वो सीरीज ए का शायद 60 क्वेश्चन था, 60वां प्रश्न था। तो उसके चारों विकल्प, ये बाल विकास का था पेपर, तो इसके चारों विकल्प ही गलत थे। लेकिन वहाँ नहीं जाते हैं। आदेश क्या दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी आदेश को बरकरार रखा है। उस आदेश में ये था कि सबसे पहले याची हो, उन्हीं को लाभ मिलेगा जो याची हो, यानी उसने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया हो। दूसरे आदेश में क्या था, प्रश्न को हल करने के लिए उसने ट्राई किया हो, प्रयास किया हो, प्रश्न को हल करने का प्रयास किया हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके पास कार्बन कापी उसकी होगी, यदि आप परीक्षा में बैठे हैं तो उसकी कार्बन कापी आपके पास होगी। यदि आपने वो प्रश्न छोड़ दिया है, कोई भी विकल्प आपने काला नहीं किया है, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि आपने उसको हल करने का प्रयास नहीं किया है। ये भी यहाँ पे समझ लीजिए। तीसरा इसमें यह है कि 1 नंबर से, इसको समझ लीजिए दोस्तों, इसी पे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। 1 नंबर से आपका सिलेक्शन न हो पाया हो, 1 नंबर से सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन, मैं लिख देता हूँ इसको, सिलेक्शन 1 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। यदि 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुका हो, प्रश्न हल करने का आपने प्रयास किया हो और याची हो, इन 3 कंडीशंस का आप पे अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके ऊपर ये तीनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आर्डर आया है उसका लाभ आपको मिलेगा। और मैं समझता हूं कि अब आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। याची होंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, प्रश्न हल करने का प्रयास किया है या नहीं किया है, वो आपको अपना जो आपने कार्बन कापी रखा होगा उसका, तो उससे आपको पता चल जाएगा। 1 नंबर से सिलेक्शन आपका रुक रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो मेरिट के बारे में आप जानते हैं कि आपकी मेरिट कितनी गई है और आपका गुणांक कितना बन रहा है। तो 1 नंबर जोड़ के आप चेक कर सकते हैं कि मेरिट में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। यदि आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न बचती है तो आप सीधे पीएनपी कार्यालय से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि ये जीवन का प्रश्न है दोस्तों। यदि कहीं ऐसा ना हो कि आप पात्र हों और आपकी शिथिलता के कारण आपका ये मौका हाथ से निकल जाए, तो ये भी सही नहीं है। तो यदि आपको कहीं कन्फ्यूज़न लगती है तो आप सीधे पीएनपी कार्यालय से आप संपर्क कर लीजिए दोस्तों, ये आपके ज़्यादा हित में रहेगा। आप पीएनपी कार्यालय में जाके अपना संपर्क बना लीजिए। अब दूसरी बात ये आती है कि ये सारी कंडीशंस हैं और आपको लाभ मिलने जा रहा है, तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये आपको सीधे समझ में आ गया होगा कि उन्हीं को लाभ मिलेगा जो तीनों कंडीशंस जो ये दी गई हैं, ये तीनों कंडीशंस उस पर अप्लाई होती हों।
लाभ के लिए क्या करना होगा, तो देखिए इसकी प्रक्रिया अब क्या होगी जान लीजिए आप। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी है वो अब पीएनपी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी और जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी महोदय हैं, जो भी आर्डर होगा बिल्कुल हूबहू उसी के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई वो करेंगे कि किनको अब बुलाया जाना है। आपको सूचना मिलेगी, यदि आप पात्र होंगे तो आपको निश्चित रूप से सूचना मिल जाएगी, सूची जारी होगी वहाँ से कि इस आदेश के अंतर्गत कौन कौन से अभ्यर्थी आ रहे हैं। जाहिर सी बात है जो याची होंगे, जिन्होंने ट्राई किया होगा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड उनके पास रखा हुआ है। तो आपके अपने स्तर से तो मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप एक शिष्टाचार मुलाकात पीएनपी कार्यालय से परीक्षा नियामक प्राधिकारी महोदय से आप कर सकते हैं शिष्टाचार के रूप में कि सर हमारे जीवन का प्रश्न है, काफ़ी समय भी बीत चुका है, तो इस पे जितनी जल्दी कार्रवाई हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है। अब तो कोर्ट का हस्तक्षेप है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विलंब होगा। तो ये तीसरा पॉइंट भी मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है आपको। कितना समय लगेगा प्रोसेसिंग में दोस्तों, हम जानते हैं कि सरकारी काम किस तरह से होते हैं, तो समय तो लगना चाहिए। और यदि ठीक ठाक कहूँ, अगर तत्परता से काम होता है, आप लोग भी प्रयास रहते हैं, तो 4-5 महीने में आप मान के चलिए कि सब कुछ आपका सूची जारी होने से लेके और आपकी नियुक्ति तक का काम मैं समझता हूँ कि हो जाना चाहिए जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं आएंगे, 1000-2000 बच्चे आएंगे इसमें, तो वो काम हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अब इस वीडियो के बाद दोस्तों आपके मन में कोई प्रश्न नहीं होगा। यदि आप पात्र हैं, यदि आपको लाभ मिलने जा रहा है, तो आप निश्चित रूप से नौकरी पाएंगे। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस चैनल पे एजुकेशनल कंटेंट काफ़ी संख्या में है दोस्तों। आपको करंट अफेयर्स से खास करके एक मैं सीरीज चला रहा हूं, लगभग रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। 1-2 दिन पहले से नहीं मैं कर पाया, कुछ कारण थे, लेकिन वो करंट अफेयर्स का वीडियो जो है रोज आता है, तो कृपया आप लोग उसे जाके ज़रूर देखा कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मैं जानता हूँ, तो इस कंटेंट को भी देखिए, आपको सिलेक्शन लेने में आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप इस चैनल को कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।